Security heightened. Security has been heightened in Noida as farmers from Uttar Pradesh are on a march towards Delhi starting today. Traffic congestion was also seen at Chila border. So that's the latest that's coming in at this point of time. Security is heightened in Noida and they demand legal guarantee on MSP. The farmers from Uttar Pradesh are set to march towards Delhi and traffic congestion can be seen at the Chila border. So when we talk about the farmers' protest, we're seeing that the traffic congestion continues to be seen at the Chila border. We have with us my colleague Mahinder Mahi joining us live from Noida. Mahinder, what's the situation on the ground? We're seeing that farmers from Uttar Pradesh are set to march towards Delhi and there's a traffic congestion that can be seen at Chila border. लाइव चल रहा है लाइव All right, I think my colleague is facing some connection issues. Meanwhile, when it comes to the we have seen that security is heightened in Noida as farmers from Uttar Pradesh are on a march towards Delhi starting today and they are set to march towards Delhi. Traffic congestion was also seen at the Chila border because there's the farmers' protest is set to take place and there's restrictions that are imposed on the heavy vehicles and protest march is set to take place in Delhi and they're demanding compensation and benefits and legal guarantee on MSP and security is tightened in Noida. We have back with us Mahinder Mahi on the telecast. Mahinder, when it comes to the protest that is set to take place, the farmers' protest that is set to take place in Delhi, what are the demands that the farmers are making? देखिए आज 10 जो किसान संगठन है उसके जो किसान हैं वो दिल्ली कूच करेंगे। उनका साफ तौर पे कहना है कि पिछले काफ़ी सालों से हम लोग अपनी मांगों को लेकर तीनों प्राधिकरण के आगे धरना दे रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि हमें 10% प्लॉट चाहिए और 64% जो बढ़ा हुआ मुआवजा है वो चाहिए, जिसमें जेवर एयरपोर्ट का वो जिक्र कर रहे हैं। नोएडा के तमाम वो किसान हैं, ग्रेटर नोएडा के तमाम वो किसान हैं जिनकी ज़मीन है नोएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और यमुना प्राधिकरण ने ली है। उनका साफ तौर पे कहना है कि हमसे पहले वादा किया गया था कि हमें 10% प्लॉट दिया जाएगा और 64% जो है मुआवजा अतिरिक्त दिया जाएगा, जिसमें वो अब अपने वादों से मुकर रहे हैं। ऐसे में लगातार हम देख रहे थे किस तरीके से अलग अलग प्राधिकरण पे किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा था और कल जो तमाम किसान नेता हैं उनकी मीटिंग हुई थी डीएम और तीनों प्राधिकरण के अधिकारियों से, मगर वो मीटिंग विफल हुई, जिसके बाद किसानों का साफ तौर पे कहना था कि आज हम तकरीबन 40 से 50 हज़ार किसान महामाया फ्लाईओवर पर इकट्ठा होंगे और दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, जिसके बाद हम संसद भवन का घेराव करेंगे। ऐसे में देखिए इनके आंदोलन को देखते हुए पूरे जनपद में धारा 163 लगाई गई है, यानी कि कहीं भी अगर 4 व्यक्ति से अधिक लोग दिखेंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में चाहे कमिश्नर की बात करें, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमने तमाम कोशिश की किसान संगठन के लोगों से बातचीत करने की, मगर वो बेनतीजा रहा। और ऐसे में बार बार ये देखा जा रहा है कि हर बार जो किसान हैं अपनी मांगों को लेकर नोएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और यमुना प्राधिकरण पे आंदोलन करते हैं, मगर उनकी मांगे मानी नहीं जाती। इस बार इन्होंने आर पार की लड़ाई की बात कही है। सुबह से ही तमाम बॉर्डर्स पे काफ़ी ट्रैफिक देखने को मिला। जो दिल्ली का जो रास्ता यानी कि जो नोएडा से दिल्ली जाते हैं उस रास्ते पे काफ़ी जो पुलिस है वो बैरिकेड लगा के चेकिंग कर रही है। तो ऐसे में जाम की स्थिति बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि 12 बजे के आसपास जो तमाम किसान संगठन है वो महामाया फ्लाईओवर के पास आएंगे, उसके बाद वो दिल्ली बॉर्डर कूच करेंगे। ऐसे में तमाम जो नोएडा के पुलिस अधिकारी हैं वो सड़कों पर मुस्तैद हैं और जो किसान नेता हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर किसानों का साफ तौर पर कहना है कि अब कोई भी आ जाए हम बात करने को अब राजी नहीं है, क्योंकि जब तक हमने आंदोलन किया, जब हमें बुलाया गया हम गए, मगर जितनी भी मीटिंग रही वो सारी असफल रही, हमें कोई नतीजा नहीं मिला। और हम इतने खराब भी नहीं है कि हम पूरे साल यहाँ सड़कों पर बैठे अपनी मांगों को लेकर बार बार आंदोलन करें, हमें भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए हम इस बार आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। इस पूरे आंदोलन को रूपरेखा देखने वाले सुखबीर खलीफा का साफ तौर पर कहना है कि देखिए पिछले 1 साल से लगातार हम अलग अलग स्थानों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हम बार बार हमें एक तरीके से लॉलीपॉप दिया जाता है, यानी कि केवल वादा किया जाता है
जाता है और जब उस पर हकीकत की बात आती है तो कहीं ना कहीं अधिकारी हमसे पीछे हो जाते हैं, यानी कि अपने वादा नहीं निभाते। इसलिए इस बार हमने फैसला लिया है कि दिल्ली कूच करेंगे और संसद भवन का घेराव भी करेंगे। ऐसे में तमाम जो किसान हैं वो अपना ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पे इकट्ठा हो रहे हैं और 12 बजे के जो समय दिया, यानी कि जो 12 बजे के आसपास महामाया फ्लाईओवर पर 40 से 50 हज़ार किसान इकट्ठा होंगे और वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। ऐसे में सबसे बड़ा जो सवाल होगा, जो ट्रैफिक होगा, उसको लेकर जो नोएडा पुलिस है वो तैयारी कर रही थी, मगर सड़कों पे अगर आप देखेंगे खासतौर पे चिल्ला बॉर्डर पे और कालिंदी कुंज बॉर्डर पे काफ़ी लंबा जाम लगा है। जो लोग अपने दफ्तर जा रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। ऑलराइट महेंद्र, जी, प्रोटेस्ट से पहले सिक्योरिटी की कैसी व्यवस्था है और कौन से रूट्स डाइवर्ट हुए हैं, बैरिकेड्स कहाँ इंस्टॉल्ड हैं? देखिए, अगर प्रोटेस्ट से पहले की बात करें तो लगातार जो नोएडा पुलिस है वो किसानों से वार्ता कर रही थी, मगर सारी वार्ता विफल नजर आए। किसानों का साफ तौर पे कहना है कि हम जो बॉर्डर है, यानी जो नोएडा दिल्ली को जोड़ने वाला मुख्य बॉर्डर है महामाया फ्लाईओवर, जो कि कालिंदी कुंज को भी जोड़ता है, डीएनडी बॉर्डर को भी जोड़ता है और चिल्ला बॉर्डर को जोड़ता है, तो इन तीन बॉर्डर से वो जा सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो कयास लगाए जा रहे हैं वो चिल्ला बॉर्डर से लगाए जा रहे हैं, वहाँ से वो दिल्ली की तरफ जाएंगे। ऐसे में पुलिस ने साफ तौर पे एडवाइजरी कल ही जारी कर दी थी, जितने भी लोग हैं वो कोशिश करें कि सार्वजनिक जो निजी वाहन है उससे ना जाए, मेट्रो का इस्तेमाल करें, क्योंकि सड़कों पे जो स्थिति है बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी है। जो लोग हैं जाम में फंस रहे हैं। ऐसे में क्योंकि आज लोग अपने दफ्तर जा रहे हैं, जो लोग जिनको नहीं पता था, जो लोग बाहर रहते थे, वो जाम में फंसे हैं। खासतौर पे अगर जो लोग न्यूज़ एक्स को देख रहे हैं उनको बता दें कि अगर वो दिल्ली की तरफ जाना चाहते हैं कालिंदी कुंज वाले रास्ते से या चिल्ला बॉर्डर से या यमुना एक्सप्रेसवे पे, तो कोशिश करें वो मेट्रो का जो सहारा ले, अपने निजी वाहन से ना जाए, क्योंकि अगर निजी वाहन से जाएंगे तो वो फंस जाएंगे। तो ऐसे में 12 बजे की जो कॉल थी सारे तमाम किसान संगठन की, 12 बजे वो महामाया फ्लाईओवर पर इकट्ठा होंगे। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक हमें 10% का प्लॉट और 64% अधिक मुआवजा नहीं मिलेगा, हमारा आंदोलन यही चलता रहेगा। और अब बात करेंगे कि ये आंदोलन कब से, पिछले 1 साल से लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से जो तमाम किसान संगठन हैं अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, चाहे एक बार चाहे जी। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.